Nimbus News। वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने बनारस को 1780 करोड़ की सौगात दी, जिसमें विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल रहा। आज मोदी जी ने बनारस को रोपवे की बहुत बड़ी सौगात दी। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं में गजब का जोश देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी को चाहने वाले ने कहा कि जब से काशी के सांसद मोदी जी बने हैं, तब से काशी का स्वरूप वैश्विक होता जा रहा है। 2014 से लेकर 2023 तक का काशी का सफर बहुत ही विकासवादी रहा। वाराणसी में पीएम मोदी की धमाकेदार एंट्री को देखते हुए कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह व खुशी का माहौल रहा। काशी में हर हर महादेव का नारा गूंजता रहा। सुरक्षा बल की बात की जाए तो आरपीएफ वाराणसी की सारी थाने की पुलिस बल हर चौराहे और रोड पर तैनात दिखे। पीएम मोदी का काशी दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि संपूर्ण में इस समय खड़े हुए हैं और पीएम मोदी वाराणसी काशी पहुंच चुके हैं और 1780 करोड़ की सौगात के साथ लोकार्पण और शिलान्यास किए और काशी को फिर से एक बार नई गति देंगे, काशी को नई सौगात देंगे। आज इससे बात करेंगे जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं। सर, आपका परिचय? विजय चौरसिया। विजय चौरसिया, आज पीएम मोदी जी काशी में काफी कुछ सौगात दिए हैं, तो क्या कुछ करना चाहिए? कहना क्या है, ये तो काशी के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं, वास्तव में एक तरह से उनके लिए कोई शब्द नहीं शेष बचता कि उनके लिए किस शब्द से धन्यवाद दें, आभार व्यक्त करें। 2014 में जब वाराणसी वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि ना मुझे किसी ने भेजा है, ना किसी ने बुलाया है, माँ गंगा के लिए मैं आया। और बाबा उसी अभियान में बाबा विश्वनाथ से लेकर के माँ गंगा के निर्मलीकरण से लेकर के जितने भी काशी से संबंधित, यहाँ के उत्थान से संबंधित या जो सांस्कृतिक राजधानी परंपराओं के अंतर्गत वर्णित है, उस स्थान पर स्थापित करने के लिए जो भी काशी के लिए हो सकता है, प्रधानमंत्री जी वो कर रहे हैं। और रोपवे उसी की श्रृंखला में एक है कि काशी स्टेशन से लोग उतरते हैं वाराणसी पर कैंट से या बनारस के किसी में, तो बाबा विश्वनाथ दर्शन करने के लिए उनको समय लगता है और वो सोचते हैं कि अरे यार जायदा इतनी समय लगा तो के जाई दर्शन कर, बड़ी भीड़ हुई, बड़ी जाम हुई, सुबह आए तो संध्या हो जाए, वापस जाने। लेकिन उस समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई कि यहाँ से कुछ समय में पहुँच करके बाबा विश्वनाथ का दर्शन हो जाए और वाराणसी के आर्थिक प्रगति में भी एक उत्तरोत्तर वृद्धि हो। आज डेट में हम कहना चाहेंगे वाराणसी में प्रतिदिन त्योहारों की तो छोड़ दीजिए, सामान्य दिनों में कोई छोटा से छोटा होटल हो, रेस्टोरेंट हो या आप जो है धर्मशाला हो, कोई एक भी खाली आपको नहीं मिल रहा है। ये अपने आप में बनारस के लिए बहुत बड़ी चीज़ है और हम सब बनारस के वासी प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं और बाबा विश्वनाथ के माध्यम आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं कि हमारे मोदी जी को चिरायु करे, शतायु करे और वाराणसी को ऐसे ही प्रधानमंत्री हमेशा इनके बाद भी मिलते रहे। बिल्कुल, 2024 का चुनाव बगल में रखा हुआ है। हाँ। क्या लगता है जिस तरीके से कार्यकाल जो मोदी जी कर रहे हैं, इस तरीके से लगातार काशी को सौगात दे रहे हैं, अन्य शहरों में भी काफी कुछ लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो विदेशों में देखने को मिलता था वो अब काशी में देखने को मिलेगा, एक नया नजारा रूप है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए 2024 की तैयारी जो है, क्या लगता है कि बिल्कुल प्रधानमंत्री बन सकते हैं, नहीं वो प्रधानमंत्री है ही हैं। वो जब तक राजनीति में सक्रिय रूप से भूमिका में रहेंगे तो वो प्रधानमंत्री के रूप में ही हमारा देश ही नहीं, बनारस ही नहीं, पूरी दुनिया उनको देखना चाहती है कि वही प्रधानमंत्री रहें। इसलिए 2024 की डेडलाइन मत तय करिए, वो जब तक रहेंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उनके बाद भी हम आगामी कम से कम 35 से 40 साल तक कोई हिला नहीं पाएगा, क्योंकि इस देश के लिए करने के लिए अभी बहुत कुछ है। अभी तो कुछ हुआ है देश के लिए, इन 70 सालों में जितना होना चाहिए था उसकी तुलना में अगर कहा जाए तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इस 8 वर्षों के कार्यकाल का अगर तुलना किया है तो प्रधानमंत्री जी ने एवरेज देखा जाए तो बहुत कुछ किया है। लेकिन उसके बावजूद भी इस काशी के लिए या इस देश के लिए या ये कह लीजिए कि ये यूनिवर्स के लिए, इस भारत को नेतृत्व करने के लिए मोदी जी के लिए जो उन्होंने विजन ठाना है, उसके लिए अभी बहुत कम है, अभी बहुत कुछ करना है। और भारतीय जनता पार्टी देश के लिए जीती है, किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं जीती है। इसलिए हम देश के लिए हैं और देश के लिए ही रहेंगे। मोदी जी ने अभी कहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में भी कहा था कि अब काशी को नई गति देने का समय और भी आ गया है। पहले भी और
कुछ नया दे चुके हैं, अब क्या नई गति, कितनी नई गति यहाँ मिलेगी, कितनी उम्मीद है और जनता, काशी की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गति की कोई सीमा नहीं है। हम जो गति देखते हैं अपने हिसाब से और सामने वाला देखता है अपने हिसाब से गति। हम 40 की स्पीड मोटरसाइकिल चला रहे हैं, सामने वाला सोच रहा है कहीं भीड़ न जाए, जरा 100 की स्पीड से हुई कि जो है 20 की स्पीड से हुई। लेकिन गति के जो मापदंड है विकास के कामों में, अभी जो गति है वो गति तो अभी ये समझिए कि अभी हिलना डुलना शुरू हुआ, अभी गति पकड़ा कहाँ है। अभी गति पकड़ा नहीं है, तब ये स्थिति है। आप कल्पना करिए जब गतिमान हो जाएगा काशी, तब की क्या स्थिति होगी। और काशी के गति से जब देश गति पकड़ेगा तो फिर विश्व की क्या स्थिति होगी, यह भी कल्पना करने मात्र से रोम रोम सिहर उठता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आप जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, और भी लोग से बात करना चाहेंगे। जैसे कि मोदी जी काफ़ी कुछ सौगात दिए हैं, और साथ ही अगर बात किया है तो एक नया रोपवे जो विदेशों में देखने को मिलता है, अब काशी में देखने को मिलेगा यात्रियों को, इसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि काशी बहुत पुरातन शहर है, और यहाँ काशी में कोई भी विकास करना ये 10 शहर के बराबर है, क्योंकि ये गलियों का शहर है और बहुत पुराना है। तो यहाँ पे देखिए, आप नया घर बनवाएंगे तो फटाफट बन जाएगा, लेकिन घर की ऊपरी मंजिल में आप अगर प्लास्टर कराएंगे तो जब भी आप बिस्तर पर जाएंगे, कितनी भी सफाई रख लें, बालू आपको मिलेगा। तो इतनी भारी संख्या में यहाँ पे काम हुआ है। ये मोदी जी की संवेदनशीलता और उनका विज़न, इसी की देन है। और पूरी काशी की जनता, आप ये जाने कि मोदी जी को पाके धन्य है। जब तक मोदी जी चाहेंगे तब तक मोदी जी यहाँ के सांसद रहेंगे, रिकॉर्ड वोटों से जीतते रहेंगे। और भी कुछ कहना चाहिए काशी की जनता के लिए, कुछ देना चाहिए कि आज मोदी जी आए हैं काशी में, भी सौगात के सौगात के साथ लोकार्पण शिलान्यास कर रहे हैं, और साथ ही साथ रोपवे का एक नया रूप दिया गया। काशी को बहुत कुछ नया दिया गया, तो कुछ काशी की जनता तक कुछ संदेश दिए जाएंगे? बिल्कुल, काशी की जनता को मेरा यही स्पष्ट कहना है कि जब कोई आपको विकास करने में आपके साथ अग्रसर है तो आप उसके साथ कंधे से कंधा मिलाएं और सहयोग करें। जो भी सुविधा मिली है उसको इस्तेमाल करें और बखूबी वो बनाए रखें कि आने वाली भी पीढ़ियां उसको इस्तेमाल कर सकें और वो समृद्ध रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भाई लोग यहाँ पे जो जितने भी बीजेपी के, जितने मोदी जी के चाहने वाले हैं, यहाँ पे लोगों ने बात किया और इन्होंने बताया कि जो कल्पना कर सकते हैं वो कल्पना से भी ज़्यादा सोच सकते हैं कि जिस तरीके से गतिविधि जो वाराणसी की चल रही है, जिस तरीके से लोकार्पण और शिलान्यास जो मोदी जी लगातार जो एक काशी को नया नया रूप दे रहे हैं, शायद अब वो फिर से एक नया रूप देखने को मिलेगा। मेन जो पीएम मोदी का दौरा था काशी में, जो कि रोपवे को लेकर अहम दौरा था, उसके साथ ही साथ यात्रियों के लिए भी बहुत आराम हो जाएगा। काशी विश्वनाथ की अगर बात की जाए तो दर्शन करने के लिए यात्रियों को जो दिक्कत होती थी, वो कैंट से रोपवे शुरू होगा और गुदलिया गिरजाघर, मतलब कि जहाँ पे काशी विश्वनाथ टेम्पल है, वहाँ पे जाके समाप्त होगा। मतलब कि दर्शन करने के लिए अब किसी को, यात्रियों को दिक्कतें नहीं होंगी, मगर काशी को बहुत सी नई सौगात अभी मिलना बाकी है, जैसे कि कार्यकर्ताओं का कहना है। ब्रिजेश चौरसिया जी काशी निवासी। अच्छा विजय जी, आज पीएम मोदी जी का दौरा है और 1780 करोड़ की सौगात के सब फिर से आज काशी में फिर से एक सौगात दिए हैं, लोकार्पण किए हैं, शिलान्यास किए हैं, और एक रोपवे का नया नज़ारा, रोपवे एक नई सौगात दी है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? ये रोपवे तो वास्तव में अब थोड़ा सा पीछे से आपको लेकर के अभी वर्तमान तक आएंगे। काशी में जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि काशी को हम क्योटो के तर्ज पर विकसित करेंगे। तो लोग तमाम तरह के प्रश्न उठाते थे कि काशी क्योटो हो गया क्या, लेकिन उन लोगों को शायद पता नहीं है कि जादू की छड़ी नहीं होती कि छूने मात्र से लौकी से रथ बना करते हैं, वो करने से होता है। 70 सालों में अगर किया होता तो आज अमेरिका कभी हमको वीज़ा देने से जो इनकार करता, वो हमारे चौखट पे दरवाजे पर दरबान की तरह जो खड़ा रहता, जो आज है वो हमारे मोदी जी ने किया है। और रही बात काशी के लिए, तो काशी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लगभग 1800 करोड़ का जो उन्होंने सौगात दिया है, वो वास्तव में काशी या इस देश के लिए बहुत थोड़ा है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और जो रोपवे की जहाँ तक आपने चर्चा की, रोपवे तो काशी के लिए अनोखा है, एकदम सबसे अलग हट करके। या ये कहा जाए कि देश में ऐसा माना जाता था कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते थे उनमें ही रोपवे का चलन हुआ करता था, जो इस पार से इस पार जाने की समस्या होती थी, तो उसके नाते जो होता था। लेकिन आज उसकी उपयोगिता लोगों की भीड़, ट्रैफिक या किसी भी समस्याओं का निदान के रूप में प्रधानमंत्री जी ने किया। और वाराणसी कैंट से या बनारस के जितने भी रेलवे स्टेशन है या जितने भी चौराहों को पार करने की जो प्रवृत्ति, उसके नाते बाबा विश्वनाथ तक या टूरिस्ट प्लेस बनारस में वहाँ पहुँचने के लिए जो समय लगता था
वो जाम की समस्या होती थी। हमारे रिश्तेदार अगर बाहर से आ रहे हैं हमारे घर मिलने के लिए तो उनकी इच्छा होती थी बाबा विश्वनाथ दर्शन करें, तो कहते थे कि अरे यार थोड़ा दर्शन क्या करें, जरा मन तो हो लेकिन बड़ा जाम हो। इस जाम की समस्या जो घंटे 2 घंटे का समय वेस्ट होता था, उसके लिए सोचिए कि कई स्टेशन उतरने वाला व्यक्ति रोपवे से सवार होगा और 7 से 10 मिनट में आपको जो है बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए उनके द्वार पर पहुंच जाएगा। तो इससे बड़ी और काशी के लिए क्या हो सकती है हमारे लिए। समय का जो 1.5 घंटा बचेगा हम काशी के और क्षेत्रों में हम जो है दर्शन कर लेंगे और भी हम घूम लेंगे या घुमा लेंगे। घर है, मैं जिले का संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी। सर जी, आज पीएम मोदी जी का दौरा काशी में है और काफ़ी कुछ सौगात दिए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता के लिए? जैसे कि हम लोग पहले बात, हम लोग को बनारस के रहने वाला है, बाबा विश्वनाथ की नगरी में रहने वाले लोग हैं और हम लोगों ने पहले का भी दौर देखा, अब भी देख रहे हैं। तो 2014 के पहले हम लोग कभी आने से पहले सोचते थे कि कहाँ जा रहे हैं, गुदौलिया जाना, दशा समेत जाना है, वो कल्पना से परे है। आज जो हम लोगों ने जो स्वरूप अपने बचपन में देखा था, आज अपने हम लोग युवा अवस्था में देख रहे हैं कि वहाँ 4 व्हीलर तक चली जा रही है, कभी वहाँ साइकिल नहीं जा सकती थी। और वो जो सौगात उन्होंने मोदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में काशी को दिया है, वो काशी वासियों के लिए अकल्पनीय है, पर हम लोगों की कल्पना से भी परे है। और रोपवे हमको तो लगता नहीं है कि काशी में किसी ने देखा है। जो बहुत ही हाई क्लास लोग होंगे वो जाते होंगे तो उन्होंने देखा है, लेकिन आज इस देश के जब प्रधानमंत्री जी ने इस धरती को सुशोभित किया सांसद के रूप में, और आज हम लोग रोपवे जो यहाँ एक गरीब बच्चा भी, गरीब के परिवार का भी रहने वाला, किसान के परिवार का रहने वाला भी व्यक्ति उस रोपवे में जा सकता है और अपने परिवार के साथ उस रोपवे का आनंद ले सकता है। गोविंद भारद्वाज भाजपा कार्यकर्ता। गोविंद जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? रोहनिया विधानसभा। दरौनिया साहब आए काशी में। आज पीएम मोदी जी का दौरा है, खास अहम दौरा माना जा रहा है और आज पीएम मोदी जी ने काशी को काफ़ी कुछ बड़ी सौगात दी है, तो क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी के सबसे पहले बात धन्यवाद करना चाहेंगे। आज मोदी जी ने बनारस के लिए काफ़ी कुछ सौगात दी हैं, जिसमें एक बहुत मुख्य कार्य सौगात दी है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के लिए हमारे बनारस गंगापुर में, जो कि हमारे बहुत घर के करीब पास में है। और ऐसे कई योजनाओं दी हैं, जैसे में दवा के लिए हो गया और आर्थिक बच्चों की मदद के लिए, और काफ़ी गरीब वंचित लोगों को काफ़ी लाभ मिला है। बिल्कुल, यात्रियों के लिए एक नया रूप दिया गया काशी में, एक नया रूप दिया गया रुपये का। अच्छा, रुपये का, जो कि आज बहुत बड़ा एक सौभाग्य। कहाँ से चालू होगा, कहाँ से अंतिम होगा? चालू होगा और दशाश्वमेध घाट तक जाएगा ये। मतलब बाबा काशी विश्वनाथ तक दर्शन करना होगा तो यात्रियों को क्या सुविधा है? बहुत बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना होगा तो काशी में यात्रियों को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, जैसे में आज रुपये का उद्घाटन मिलने वाला। सबसे देश का काशी के प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री और सांसद जो बने काशी के हमारे पीएम मोदी, तो क्या कुछ काशी में बदलाव आया? 2014 के पहले अब से अब बहुत कुछ काशी में बदलाव है। काशी एक स्मार्ट सिटी बन चुकी है, जो कि काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। इसके पहले एकदम जैसे कि हम लोग घाट तक जाने के लिए सोचते थे, काफ़ी समस्याओं के बाद घाट तक जाने पहुँचा दी। अभी तक तो हम लोग अब 4 व्हीलर्स भी तक चल जाते हैं घाट तक। काशी का टेम्पल जो बना उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो लोकार्पण हुआ काशी विश्वनाथ का लोकार्पण हुआ, उसके बाद से जो खूबसूरती काशी की जो मिली है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उससे गंगा की खूबसूरती और काशी की खूबसूरती कुछ अलग ही बढ़ गई। घाटों पे एक अलग दृश्य दिखाने आए दिन पर्यटक हर देश प्रदेश से आते जाते रहते हैं वहाँ पे। मोदी जी कहे हैं कि अभी काशी को गतिविधियों और भी बढ़ाएंगे। अभी मोदी जी जब तक यहाँ पे अभी तक रहेंगे, अपने विकास और काशी की गतिविधियाँ और काफ़ी बढ़ा चुके हैं और बढ़ा देंगे। हम लोग को मोदी जी से बहुत अपेक्षा है। महंगाई की अगर बात की जाए तो? महंगाई की अगर बात की जाए तो फिर उसमें क्या आप बताइए। पीएम मोदी जी काशी में है, क्या कुछ दिए हैं सौगात काशी को, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे? जी देखिए, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे काशी वासियों के लिए सबसे बड़ा सौगात है रोपवे। रोपवे के बाद आता है स्टेडियम, जो कि इधर के युवा स्टेडियम में जाना चाहते थे। उन लोगों का एक मन में एक था कि हम भी स्टेडियम में जाकर मैच देखें। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से स्टेडियम गंजारी में बनने जा रहा है। 300 करोड़ की लागत से स्टेडियम गंजारी में बनने जा रहा है और सभी काशीवासी इससे लाभान्वित होंगे। 2014 से लेकर अगर बात की जाए काशी की बात, जब से प्रधानमंत्री बने और देश अपने काशी के सांसद बने, उसके बाद से 2023 आ गया, क्या कुछ काशी का बदलाव कितना, जो क्यूटो कहा गया था क्यूटो बनाएंगे, सब कुछ वादा किया गया था, विपक्ष पार्टी भी की थी और बीजेपी सरकार ने भी किया था, तो अपना वादा किस सरकार ने पूरा किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति के अंतिम पायदान तक लाभों को पहुंचाने का कार्य करती है। जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास।
के तहत ये कार्य होता है। आपको बता दें, हमारे यहाँ बड़ बुजुर्ग, महिलाओं, युवा और गरीबों को हर चीज़ सफल योजना का लाभ देने का कार्य करती है। बहुत धन्यवाद। Nimbus News.